हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 14। ठीक है ना, पार्ट नंबर 14 होने जा रहा है हमारा। ठीक है ना, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है ना, पिछले पार्ट में हमने देखा था किरचॉफ लॉ क्या होता है। ठीक है ना, दो लॉज के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा था हमने, केवीएल और केसीएल। ठीक है ना, दो लॉ पढ़े थे। ठीक है ना, इस वीडियो में हम देखेंगे उन लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, हालांकि पिछली वीडियो में कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली वीडियो मैंने छोटी रखी थी। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे पूरा, और इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है ना, और इसको खत्म कर देंगे किरचॉफ लॉ वाले पूरे पार्ट में। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले पिछली वाली वीडियो देख के आए। ठीक है ना, किरचॉफ लॉ पे, फिर आप इस वीडियो पे प्रोसीड करें, क्योंकि पिछली वीडियो से रिलेटेड कंसेप्ट ही सिखाना है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, हमने लॉ पढ़ा, केवीएल पढ़ा, केसीएल पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है केसीएल की। ठीक है ना, केसीएल को कैसे अप्लाई करें, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको कैसे अप्लाई करें। केसीएल को अप्लाई करने के लिए ध्यान से सुनो, केसीएल को अप्लाई करने के लिए आपने कुछ नहीं करना। पहला पॉइंट लिख दो यहाँ पे, ड्रॉ करना है करंट। ड्रॉ करंट, केसीएल क्या कहता है कि जंक्शन पॉइंट पे समेशन आई जीरो होगा। ये कहता है केसीएल, जंक्शन पॉइंट पे समेशन आई जीरो होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। ये भी बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा सेल से करंट ड्रॉ कर लो अपनी मर्जी से, और फॉलो केसीएल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलो केसीएल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करंट को केसीएल फॉलो करो। जैसे मान लो ये एक वायर है आपके पास। ठीक है ना, यहाँ से वायर से करंट आ रहा है। ठीक है ना, वायर से आई करंट आ रहा है, मान लो। ठीक है, कितना आई करंट आ रहा है। अब इससे जो आई करंट आ रहा है, ठीक है ना, ये बटेगा यहाँ पे, ये बटेगा। आपको बताया था कि जो एंटर करेगा वही लीव करेगा जंक्शन को, जो करंट जंक्शन में आएगा वही करंट जंक्शन को लीव करेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ I1 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे I माइनस आई बन जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, है ना, इन दोनों का सम करोगे तो आई आ जाएगा ना, I1 से I1 कट जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना आपने, बस ये रूल सिंपल सिंपल फॉलो करना है। ठीक है ना, किसी भी आपके पास एक या एक से ज़्यादा सेल दे रखी है, मान लो यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, या आपके पास सेल है। ठीक है ना, तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट निकाल दो, या फिर एक से ज़्यादा सेल दे रखी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने अभी किया नहीं है, वो भी बता दूंगा आपको। ऐड हो जाता है सारा, अगर सीरीज में है पैरेलल में तो क्या करना है, वो बात का टॉपिक है अभी। ठीक है ना, उसको थोड़ा इसके बाद कवर करेंगे उसको। ठीक है ना, अभी फिलहाल आप इतना जानो, क्या जानना अभी आपने, कि सिंपल करंट निकालो और उसको बांट दो, उसकी सम इसके बराबर आएगी। सिंपल ये आपने केसीएल लगाना है। केसीएल लगाने में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं यार। बात आती है अब केवीएल कैसे लगाएं। देखो केवीएल लगाना है आपने, ध्यान से सुनना, केवीएल इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालेंगे केवीएल। केवीएल कैसे अप्लाई करें, पहला पॉइंट लिखो केवीएल के लिए। केवीएल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको लूप चूज करना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ तो केवीएल को अप्लाई करने के लिए आपको पास होनी चाहिए क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप्स होने चाहिए आपके पास केवीएल को अप्लाई करने के लिए, लूप या फिर लूप्स। ठीक है ना, जो भी। ठीक है, और उस लूप के अंदर कैन हैव, दिस लूप कैन हैव एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने भी रजिस्टर लगा लो इसके अंदर तुम, कितने भी सेल हो इस लूप के अंदर, कितने भी कैपेसिटर्स हो इस लूप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एटसेट्रा, कुछ भी हो इस लूप के अंदर आप सब पे लगा सकते हो क्या, केवीएल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है तीसरी, डायरेक्शन ऑफ लूप की। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सर डायरेक्शन क्या ले लूप की। डायरेक्शन ऑफ लूप पे मेन चर्चा होती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ले सर, क्लॉकवाइज ले, एंटी क्लॉकवाइज ले, वो बताता हूँ। सुनना, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ लूप है क्या चीज, आप सुनना बात को। मान लो आपके पास एक लूप है, ठीक है ना, ये एक लूप है आपके पास। ठीक है, ये दूसरा लूप है आपके पास ऐसे। तो ये दो लूप है आपके पास। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। अब इस लूप में ना आपको एक डायरेक्शन लेनी होती है। डायरेक्शन क्यों लेनी होती है, सबसे पहले देखो क्लोज्ड लूप चुन लिया आपने। ठीक है, कहना है एवी नंबर ऑफ रजिस्टर, इसमें भी रजिस्टर भी है, इसमें सेल भी है। ठीक है, कैपेसिटर तो चलो नहीं है इसके अंदर, लेकिन रजिस्टर सेल सब है। तो ये लूप है, क्लोज है। कोई भी क्लोज्ड फिगर को आप लूप कह सकते हो, क्लोज्ड लूप। ठीक है ना, लूप का होते फिगर टाइप कह सकते हो। ठीक है, क्लोज लूप बनना चाहिए, लूप मतलब क्लोज फिगर। ठीक है, जरूरी नहीं सर्कल ही हो, ठीक है ना, लूप बस क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनना बात को। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आप कहाँ से शुरू करोगे। मान लो मैं इस सेल से शुरू करता हूँ, पहले इस सेल का पोटेंशियल देखता हूँ, फिर इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल देखता हूँ, फिर इस वाली बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल देखता हूँ। तो मैं कैसे घूम रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। ये कैसे होती है, घड़ी, ये घड़ी जैसा जा रहा हूँ।
या फिर अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं पहले इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल देख लूँ, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल देख लूँ, फिर इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल देख लूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। तो मैं कैसे जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लॉकवाइज चलो, यूं कि कई बार आपको एक ही क्वेश्चन में क्या करेगा, ऐसा कर दे देगा, कुछ ऐसा कुछ दे देगा एक ही क्वेश्चन में आपको, ऐसा दे दिया मान लो आपको किसी एक ही क्वेश्चन में, अब दो लूप बन रहे हैं, आप एक लूप दूसरा लूप, तो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को क्लॉकवाइज ले सकते हो, जिस मर्जी को एंटी क्लॉकवाइज। आप पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों को क्लॉकवाइज ले लो, दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक को क्लॉकवाइज ले लो, एक को एंटी क्लॉकवाइज ले लो, या इसको क्लॉकवाइज ले लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लो, जैसे मर्जी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई डायरेक्शन का स्पेसिफिक रूल नहीं है, जैसे आपको आसान लगे वैसी डायरेक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डायरेक्शन लेने का वो क्या है, सेंस क्या है, अगर आप ऐसे लोगे तो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, ऐसे जाओगे तो देखो करंट कहाँ जाएगा, करंट निकालो, पॉजिटिव से जाएगा ऐसे, ऐसे यहाँ जाएगा करंट, ठीक है, इसका अपोजिट जाएगा वैसे करंट। तो जो बड़ी बैटरी होगी वैसे तो उसमें से अभी मैं बताऊंगा, वो बात की बात है, ठीक है ना, इसमें से भी करंट निकाल दो आप अपनी मर्जी से, ठीक है ना, इसमें से भी करंट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसके अक्रॉस जो करंट आएगा उसके अगर आप अपोजिट चले, उसके अगर आप अपोजिट चले वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस आपको इसका पोटेंशियल कैसे देखो, इसका पोटेंशियल आई आर होता है, पोटेंशियल क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल क्या होता है, आई आर। इस सेल का पोटेंशियल तो आप देख ही लोगे नॉर्मल, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो किसी के लिए यूज कर रहे हैं हम ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल, हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें डायरेक्शन सेंस से साइन कन्वेंशन दे सके, कभी बताऊंगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। इतना क्लियर सबको, अभी बस इतना जानो कि साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं बताया तुम्हें, डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, ऐसे भी आप लेके चल सकते हो, पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लेके आप चल सकते हो, इतना नोट करो सारे, ठीक है। अब बात आती है कि डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन जब आप लोगे तो उसमें साइन कन्वेंशन कैसे जाएंगे, ठीक है ना, तो नोट करो सर, ठीक है। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले पहला ये चौथा पार्ट हो जाएगा बेटे। अब डायरेक्शन सेंस से, डायरेक्शन सेंस क्या है, डायरेक्शन सेंस क्या लेनी है आपने, ठीक है ना। अब सुनना बात को, मान लो ये आपका सेल्स में, देखो सेल्स में, सबसे पहले सेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। सेल्स में क्या होगी, ये मान लो एक आपके पास सेल लगी हुई है, ठीक है, ये आपके पास एक सेल लगी हुई है, इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, इसका है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसका कुछ ईएमएफ है, ठीक है ना। अब अगर आपने पाथ कुछ ऐसा लिया है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हो सेल की, ये पाथ है आपका, ये क्या आपका ये पाथ है, ठीक है ना, ये पाथ है आपका, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आपका पाथ ऐसा है, अगर आपका सेल का पाथ कुछ इस प्रकार से है तो क्या करना है, अगर आपके सेल का पाथ कुछ इस तरफ से है तो क्या करना है, ठीक। तो ध्यान सुनो, अगर आपका पाथ कुछ ऐसा है तो जो डेल्टा भी होगा, ध्यान सुना, इसके अक्रॉस जो डेल्टा भी होगा, सेल के अक्रॉस जो डेल्टा भी होगा, जो कि क्या ई है, अरे यही तो है ना, इसका पोटेंशियल क्या ई तो है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ई तो है, ईएमएफ ही तो है, वही तो सेम चीज है, बिल्कुल सर। तो वो आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है, ठीक है ना, तो वो आपने नेगेटिव लेना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब सुना बात, ऐसा होता है, देखो आप हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव मतलब क्या, हाई पोटेंशियल हो, हाई पोटेंशियल से आप लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, इसीलिए आप जो डेल्टा वी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा वी जो होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे नोट करो इस बात, ठीक है। आप जब सॉरी, ठीक है ना, तो जब आप ऐसे लोगे इसकी डायरेक्शन, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे बैटरी की डायरेक्शन में, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपको डेल्टा भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब सुनना बात को, अगर सर इसके अपोजिट चल रहे, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर पाथ ऐसा ले लिया कुछ, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, फिर हम डेल्टा वी का साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, फिर हम डेल्टा वी को लेंगे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि आप लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना डेल्टा वी, समझ रहे हो बात को, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो जो फाइनल वाला होगा वो पॉजिटिव है, ऐसा समझो, ठीक है ना, वैसे तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, जो फाइनल वाला वो बड़ा होगा और जो लो है नेगेटिव वाला वो कम है, तो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि अब देखो यार एक बात और जानो मेरी, कि जरूरी नहीं कि पॉजिटिव वाला बढ़ाओ, हम बेसिकली साइन कन्वेंशन है, ऐसा समझो, हमने माना है कि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ठीक है ना, सुनना बात, हमने ऐसा माना है, सुनना बात, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, ऐसा भी समझ सकते हो कि जो वी फाइनल है वो बड़ा है
और जो वी इनिशियल है वो छोटा है, ठीक है। मैं आपको गलत कंसेप्ट नहीं देना चाहता। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो एक तरह से आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड के साइन। हमने पढ़ा था ना अंदर से बैटरी कैसी दिखती है, गलतफहमी में मत रहना। हमने पढ़ा था ना अंदर से बैटरी होती है, उसका एक इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव वाला होता है, ये नेगेटिव वाला होता है। अब इनके पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल का मतलब है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन, पहले यहाँ पे लाएगा फिर यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो जिस पर वर्क डन ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसका कम होगा, ठीक है। तो वर्क डन से पोटेंशियल का पता लगता है। लेकिन हमने साइन कन्वेंशन फिजिक्स में ऐसा माना है, साइन कन्वेंशन में माना है कि पॉजिटिव वाले को हमने ज़्यादा माना और उसको कम माना, ठीक है ना। तो मैं आपको गलत कंसेप्ट में नहीं रखना चाहता। वैसे कैसे पता लगता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का? वर्क डन से, ठीक है ना। समझिए बात, क्लियर है? क्लियर, ठीक। तो ये हो गया। अभी आपने इतना समझना है कि अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो डेल्टा वी पॉजिटिव। एक को मतलब नेगेटिव मान लो तो एक दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप, ठीक। अगर अब आगे रजिस्टर, अब रजिस्टर पे भी बातें कर लेते हैं। अगर सर रजिस्टर आ गए, ठीक है, अगर सर रजिस्टर आ गए तो रजिस्टर में देखो क्या सीन होगा। ये मान लो आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है। अब अगर रजिस्टर में भी आपको ना करंट देखना पड़ेगा, सुनो, करंट देखना पड़ेगा। करंट ऐसे आ रहा है, सुनो बात को, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। तो करंट बेसिकली कैसे जाता है? तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। यहाँ पॉजिटिव लगा होगा, पॉजिटिव से निकलता है ना करंट, तो करंट जाएगा हाई पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। अब सुना मेरी बात को, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में पाथ लोगे, करंट की डायरेक्शन में अगर आप पाथ लोगे तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आई आर के बराबर आएगा। नेगेटिव क्यों नेगेटिव आएगा? कि हाई से लो जा रहे हैं। और अगर आप इससे अपोजिट लोगे कि ये करंट है, ये रजिस्टर, अगर इससे अपोजिट आपने पाथ चुन लिया तो डेल्टा वी जो है नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, उसमें पॉजिटिव आएगा आई का। तो बस ये आपने थोड़ी सी साइन कन्वेंशन याद रखना, कुछ नहीं है, लॉजिकल है सब। आप हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, पॉजिटिव मैंने हाई माना होगा, नेगेटिव में लो पोटेंशियल माना होगा, तो इसलिए हम जब यहाँ जाते हैं तो पोटेंशियल घट रहा है तो नेगेटिव, यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है पॉजिटिव, फाइनल वाला ज़्यादा है ना, इसलिए इन दोनों का जो आप माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल वाला क्या है? वी फाइनल वाला कम है, वी इनिशियल वाला ज़्यादा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। समझिए बात? रजिस्टर में भी वही केस है, ठीक है, क्लियर। अगर आप करंट की डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव आएगा, अपोजिट लोगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर आप बैटरी की पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है। बस ऐसे याद रख लो कि सेल में अगर पाथ, सुना, सेल में अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव पाथ है तो पॉजिटिव है। रजिस्टर में अगर पाथ आई के अपोजिट है तो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव वाला तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक। सवाल कर ले इस पे, सवाल से आपको ज़्यादा सेंस मिलेगी इसकी, ठीक है, सवाल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आसान सवाल लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आसान सवाल देता हूँ। सबसे पहले मेथड सीखेंगे, फिर आपको मैं तगड़े तगड़े सवाल दूँगा। चलो यहाँ भी लगा लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो यहाँ भी रजिस्टर लगा दो, ठीक। ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ कहता है कि भाई क्लोज्ड लूप में डेल्टा भी 0 होगा। ये कहता है ना किरचॉफ क्लोज्ड लूप में डेल्टा भी 0 होगा। बोलो हाँ क्या, बोलो हाँ क्या। देखो इसको आप नॉर्मल से भी कर सकते हो, है ना, इसको आप नॉर्मल से भी कर सकते हो। नॉर्मल से करोगे तो आपको दिख रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 4 की है, बैटरी 10 की। आपसे आई पूछा है ना, आपसे पूछा है कि फाइंड, क्वेश्चन तो दिया नहीं सर, करंट इन रजिस्टर्स, कितना करंट बह रहा है रजिस्टर से या बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है, पूरे सीरीज में सेम रहता है। आपको दिख रहा है सीरीज है तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 2 + 10 बाय 2 + 2 4, 2/5, ठीक है ना। तो 5/2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, सिंपल ही निकला है। अब हम इसको निकालेंगे किरचॉफ लूप लॉ लगा के। तो किरचॉफ लूप लॉ के लिए दिख रहा है सर रजिस्टर बैटरी, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लूप चूज करना है, क्लोज लूप है ना, पहले तो ये देखो, सबसे पहला रूल होता है क्लोज्ड लूप होना चाहिए, क्लोज्ड है बिल्कुल ऐसा। अब डायरेक्शन चूज करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, जो मर्जी चूज करो। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चूज करूँ, मान लो मैं ऐसे चूज करूँ, मैं क्लॉकवाइज चलूँगा। तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल कितना है, 10, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है 10, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले यहाँ लिखोगे कि लूप कौन सा बन रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखना भी पड़ेगा आपको। तो मैं मान लेता हूँ लूप है ABCD। मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मुझे उसी डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी जैसे मैं चल रहा हूँ। तो मैं चल रहा हूँ ADCB से फिर दोबारा A पे आया हूँ, तो तभी लूप क्लोज होगा ना। A से A आओगे तभी तो लूप क्लोज होगा। अगर आप यहीं छोड़ दोगे भी CB तो लूप क्लोज नहीं होगा। ADCB क्लोज करना है ना, पूरा A पे आओ। तो ये लूप हमने लिया, सबसे लूप भी लिख रहे हैं, तो लूप आपने ये वाला लिया, ठीक है, लूप ये ले लिया। अब इसमें लगाएंगे हम बाय KVL, डेल्टा भी 0 होगा एक लूप के अंदर, ठीक है ना, डेल्टा भी 0 होगा, साइन कन्वेंशन की वजह से हो रहा है सारा। नेगेटिव से पॉजिटिव के यहाँ पे 10 पॉजिटिव का,
ठीक है। अब देखो करंट निकालोगे अगर आप यहाँ बैटरी से, आई जाएगा आई यहाँ पे, तो आई की डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव आएगा, आई की डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव आएगी यहाँ की वोल्टेज, नेगेटिव 2 इंटू आई, समझ रहे हो, वोल्टेज ही है ना, वी आर आई आर वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट ऐसे ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन में फिर नेगेटिव 2i इज इक्वल टू, सारी वोल्टेज होगी बिल्कुल होगी सर 0, तो ये 4i को इधर ले जाओ, 2i 4i पॉजिटिव हो गया, तो i कितना आ गया यहाँ से 10/4 यानी कि 5/2। देखो यहाँ से लिखना है सर ये तो औखा मेथड है, ये ज़्यादा सौखा, अरे भाई जब बड़े बड़े सर्किट मिलेंगे ना तब यही सौखा लगेगा तुम्हें, ये तो अभी छोटा सर्किट तुम्हें लगेगा ये सर तो ये आसान था जाता है भाई, जब बड़े बड़े सर्किट मिलेंगे ना किरचॉफ जी का पैर पकड़ने को हो जाओगे तो इतना तगड़ा लॉ दे दिया इन्होंने, ठीक है ना, इतना तगड़ा लॉ दे दिया इन्होंने, ठीक है ना, तो थोड़ा कदर करो, ठीक है ना, ठीक है, कदर करो थोड़ी लॉ, ठीक, क्लियर है सबको, क्लियर है सब। अब आ जाओ, अब लेते हैं कुछ तगड़े सवाल जिससे आपका सेल वाला कंसेप्ट भी मैं क्लियर करूंगा, दो सेल लेके कैसे करना है वो वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा जिससे, ठीक। तो देखो तगड़ा सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखो तगड़ा सवाल, तो ये आपके पास है, ये आपकी बैटरी रखी है 4 वोल्ट की, ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 10 वोल्ट की बैटरी, और ये 2 ओम का, ये 1 ओम का मान लो, और ये 2 ओम का मान लो, ठीक है, बढ़िया सवाल है सारे, ठीक है। अब सुनो बात को, तो लूप लॉ लगाएंगे सर, यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड करंट, ठीक है ना, आपसे पूछा फाइंड करंट इन सर्किट, ठीक है ना, सर्किट में करंट निकालो। अभी आपने सेल का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, सेल पैरेलल में, सेल सीरीज में कैसे लगती है, ठीक है ना, उसके बिना भी आप ये कर सकते हो क्वेश्चन बड़े प्यार से। लूप लॉ की खासियत ये, ठीक है ना, सबसे पहले देखो क्लोज है, बिल्कुल है सर क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज्ड है बिल्कुल क्लोज है सर। डायरेक्शन मान लो, मैं मान लो क्लॉकवाइज मान लेता, एंटी क्लॉकवाइज भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज मान के करेंगे, और बताओ, ठीक, लो मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, मान लो, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने लूप की ले ली, ठीक है। तो लूप मेरा क्या बना, नाम दे देता हूं उसको, ए बी सी डी से दोबारा ए पे आया, तो लूप कौन सा बना मेरा, ए बी सी डी से दोबारा ए पे आया, तो ए से ए बंद हो गया ना, ठीक है, ए से क्लॉकवाइज लिया, यहाँ लिख भी दो चाहे क्लॉकवाइज ले, मैंने सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब नए पोटेंशियल जोड़ना शुरू करो, सबसे पहले देखो करंट निकालो बैटरी में, ठीक है, करंट निकालो बैटरी में, ठीक है। अब देखो आपके पास 2 बैटरी है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी है, तो मान्यता क्या है कि बड़ी बैटरी से करंट निकलता है, ठीक है ना, मान्यता क्या है कि बड़ी बैटरी क्यों निकलता है, क्योंकि देखो ध्यान सुनना बात को, ये इसके पीछे भी एक तगड़ा लॉजिक है, क्यों बड़ी बैटरी से, क्योंकि ये बैटरी छोटी है, ये बैटरी बढ़िया, देखो इन दोनों के करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसका करंट अगर ऐसे चलेगा पॉजिटिव, ये बड़ा तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका करंट पॉजिटिव निकला, इसका करंट भी ऐसे निकला, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन बड़ी तगड़ी बैटरी कौन सी, ये वाली, तो इसका करंट क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा और आगे बढ़ेगा, तो सिर्फ बड़ी बैटरी से करंट निकालना है, कोई दिक्कत, 2 बैटरियां लगी हैं तो बस बड़ी बैटरी से करंट निकालना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका करंट निकाला आई यहाँ गया, आई गया आगे, आई पहुंचा यहाँ, आई सारे लूप में आई बहरा, फिर दोबारा इसमें आई चला गया, कोई दिक्कत, ठीक है, समझिए ना बात को, इसका डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में, इसका इससे अपोजिट में चलता, लेकिन ये इसको काट देता क्योंकि डोमिनेट कर रहा है, बड़ा ज़्यादा बड़े बैटरी ज़्यादा बड़ा धक्का यहाँ से लगेगा, वहाँ से कम धक्का लगेगा, धक्के वाला कंसेप्ट बहुत तगड़ा है यहाँ, ठीक है ना। अब चलो जोड़ना शुरू करते हैं सर, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए, पोटेंशियल बढ़ गया, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, यानी कि 4 पॉजिटिव, हाँ, तो लूप लॉ लगाएंगे बाय केवीएल लिख दूं यहाँ पे, बाय केवीएल डेल्टा भी 0 होगा फॉर क्लोज्ड लूप, तो यहाँ तो केवीएल लगाते हैं 4, नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ गया ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव का लेंगे। उसके बाद यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे, लूप आपने ऐसे लिया, ये भी पॉजिटिव 2 इंटू आई, ठीक है। उसके बाद करंट की डायरेक्शन लूप ऐसे लिया आपने, तो ये भी पॉजिटिव 1 इंटू आई बन गया, 1 इंटू आई बनेगा, है ना, आई आर कर रहे हैं ना। उसके बाद करंट ऐसे, लूप ऐसे, फिर दोबारा पॉजिटिव 2 इंटू आई। उसके बाद लूप ऐसे है, करंट अपोजिट है, लूप ऐसे जा रहा है, करंट इसके अपोजिट जा रहा है, दोबारा से पॉजिटिव प्लस आई, ठीक है, सारे हो गए कवर। हम वापस से 4 ओम वाले पे आ गए, कोई दिक्कत, सारे हो गए ना। हाँ ये बैटरी रहेगी, सॉरी बैटरी पे रहेगी, ये बैटरी रहेगी। तो देखो बैटरी में क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव कम हो रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, ऐसे देख लिया करो, कम हो रहा है, तो मतलब -10 इज इक्वल टू 0। कुछ रह तो नहीं गया, देख लो कुछ रह तो नहीं गया, नहीं सर सब, ठीक, इन सबको प्लस करो, कितना आएगा 4 5 6 ओम -6 प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस 6 को उधर ले जाओ, 6i इज इक्वल टू 6 कट गया, तो i आ गया 1 एम्पियर, देखा
मिनटों में आंसर दिया। तुमने अभी सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन तुम्हें बस एक कंसेप्ट बताया मैंने कि जो बड़ी वाली सेल है बस उससे करंट निकालना, बस उससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्किट सॉल्व करते पहले सेल का पैरेलल देखते, सीरीज में देखते, फिर उसको सॉल्व करते, काटापीटी करके दोबारा सर्किट बनाते, तब बहुत टाइम लग जाता। सिंपल केवीएल लगाओ बात, उस सेल से करंट निकालो जो बड़ी वाली है, ठीक है, उस सेल से करंट निकालो जो बड़ी है, बात खत्म हो जाती है सीधा ही, ठीक है, ठीक है। अगर तुम इससे भी मानते ना, अगर तुम इससे भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सुनना मेरी बात को, ये भी कंसेप्ट है। अगर तुम इससे भी करंट मानते ना कि यहाँ से आई निकालो, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस तुम्हारा जो आंसर है ना वो नेगेटिव आता। नेगेटिव मतलब क्या, जो तुमने डायरेक्शन मानी उससे अपोजिट में है, बात खत्म, बताया था ना। अगर तुम इससे भी करंट निकालते, सुनना मेरी बात को, ये बहुत खासियत है रूल की, अगर तुम इससे भी करंट निकालते, अगर तुम इससे छोटी वाली से भी निकालते, करंट यहाँ से निकालते, मान लो यहाँ से नहीं निकालेगा तुम्हारा मन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मत निकालो, मैं कह रहा यहाँ से निकाल, तुम यहाँ से भी निकालते तब भी आंसर 1 ही आता, लेकिन वो नेगेटिव का आता। और अगर वो नेगेटिव का आता तो तुम्हें अपने आप पता लग जाता है तुम्हारी डायरेक्शन अपोजिट है, मुझे एक्चुअल डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन ले लेते, बात खत्म, ठीक। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, रट्टे नहीं मारने बस, ठीक है, ये इसकी खासियत है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इसके और करते हैं, ठीक है। सब देख लेते हैं, तगड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें तुम्हें 2 लूप दे दिए, अब ये प्यारा क्वेश्चन बनेगा, 2 लूप दे दिए इसमें तुम्हें, कितने 2 लूप, ध्यान से करना है इसको। ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का मान लो, और ये 2 ओम का मान लो, चलो, और इसको तुम 1 ओम का मान लो, चलो। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और ये यहाँ पे ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और क्या माने, और बस ये, ठीक है ना, 6 वोल्ट, 2 ओम, 9, 3, 1, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास, तुमसे पूछा फाइंड करंट, ठीक है ना, तुमसे पूछा फाइंड करंट, ठीक है ना, कितना करंट होगा इस सर्किट में, ठीक है ना, कितना करंट होगा इस सर्किट में, ठीक है ना, कितना करंट होगा इस सर्किट में। देखो इस सर्किट में कितना करंट होगा तुमसे पूछा। देखो पैरेलल में तो 2 करंट आने की संभावना है सर, आपको तो पता पैरेलल में। तुमसे पूछा फाइंड करंट इन सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद निकालो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है। अब सुनना बात को, सिंपल मेरे वाला लॉ लगाओ, क्या बोला मैंने, बैटरी। अब देखो इसमें लूप 2 दिख रहे हैं कि ये लूप बन रहा है, एक ये लूप बन रहा है ना, इसमें 2 लूप दिख रहे हैं ना, 2 लूप नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो 2 दिख रहे हैं भाई, 2 लूप नहीं दिख रहे हैं, एक तो ये लूप है, एक ये लूप बन रहा है, तो हम 2 लूप लेने पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें 2 लूप लेने पड़ेंगे, एक लूप ये लेना पड़ेगा, एक लूप ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लूप लेंगे इसमें, कितने 2 लूप लेंगे, ठीक है। अब सुनना बात को, मान लो एक लूप ले लेता हूँ मैं, A B C D, इसको बोल लेते हैं B E F, ठीक है, ऐसे बोल। तो एक लूप मैं ले लेता हूँ, लूप A B C B A, क्लॉकवाइज लिया है ऐसे, ठीक है ना। अब तुम्हारी मर्जी है, इसको भी क्लॉकवाइज ले लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आंसर तो सेम ही आना। मान लो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लो, फिर तुम कहोगे सर सबको क्लॉकवाइज ही ले रहे हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, मान पर एक लूप मैंने ले लिया, लूप एंटी क्लॉकवाइज लिया ना, तो B E F C B, B E F C B दोबारा आ गया, ठीक है, B से B, A से A बंद हो गया। तो बाय केवीएल मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, समेशन V 0 होगा, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे केवीएल, इससे शुरू हो जाओ, इस बैटरी से शुरू कर लो, जहाँ मर्जी से यहाँ शुरू कर लो। मान सबसे पहले करंट ड्रॉ करो सर करंट निकालो, करंट मैं निकाल लेता हूँ, करंट दिक्कत है, मैं करंट निकाल लेता हूँ। सवाल आता है करंट कौन सी बैटरी से निकालें, है ना, सवाल आता है करंट से कौन सी बैटरी से निकालें, इस वाली बैटरी से निकालें या इस वाली बैटरी से, जिस मर्जी से निकालो, तुम्हारी मर्जी। मैं मान लो इस बड़ी वाली बैटरी से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ से करंट आया I, ठीक है ना, यहाँ से करंट निकल के आया यहाँ से करंट कितना निकल के आया, बताओ कितना निकल के आया यहाँ से करंट। मान लो यहाँ से करंट निकल के आया I, ठीक है ना, I करंट निकल गया, ठीक है ना। तो I करंट यहाँ गया, I करंट गया, I करंट I। अब जब यहाँ पे I बढ़ गया, एक तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो मान लो यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 करंट चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे I2 गया, I2 गया, ठीक है ना, यहाँ पे सारा I2 गया, I2 गया, ठीक है ना। यहाँ से I1 आया, यहाँ से I1 आया, और यहाँ पे दोबारा I1 प्लस I2 मिलके I बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे I1 प्लस I2 हो गया, I होगा दोबारा सारा करंट I, जितना करंट बैटरी से निकालो बस वापस दे दो उसको, बस इतना दूर होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट गया, ठीक है। अब तुम्हें I1 और I2 दो वैल्यूज दी है,
और 2 यहाँ से इक्वेशन भी बन जाएंगे, निकल जाएगा, बिल्कुल सर निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा सर, ठीक है। मेन तो तुम्हें आई ही निकालना है, ठीक है ना, मेन तो तुम्हें आई निकालने पर ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक। अब सुना मेरी बात को ध्यान से, एक तुम्हें चीज़ पता है कि जो यहाँ से एक और इक्वेशन आई इज इक्वल टू I1 + I2, इतना भी तुम्हें पता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, नहीं तो है ही कि आई से ही बने I1 और I2, ठीक। अब सुनना मेरी बात को, इस वाले में लगाते हैं सर। तो यहाँ पे देखो पाथ कैसा है, पाथ है क्लॉकवाइज, मतलब पाथ ऐसे है, करंट के अपोजिट पाथ है, मतलब पॉजिटिव, यानी कि 3 × I2 बन गया, पॉजिटिव आ गया। करंट के अपोजिट पाथ होगा तो करंट आता है हाई से लो, हम लो से हाई जा रहे हैं, बनता है, ठीक। अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, अब ये पाथ है, पॉजिटिव से नेगेटिव कम हो रहा है, मतलब -6। उसके बाद यहाँ है करंट की डायरेक्शन में पाथ है, मतलब क्या, नेगेटिव I1, ये हो गया 0। तो ये बन गई एक इक्वेशन आपके पास, बिल्कुल सर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि I1 को उधर ले जाओ तो बचेगा I1 = 3I2 - 6। I1 की एक इक्वेशन मिल गई आपको, ठीक। अब यहाँ से निकालो एक और इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे लूप, यहाँ से 3 से शुरू कर लो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, लूप की डायरेक्शन भी ऐसे है, -3I, ठीक है, -3I ऐसे गए। उसके बाद ऐसे गए आप नेगेटिव से पॉजिटिव, +9 बैटरी है ना, +9। उसके बाद आप ऐसे गए, तो कैसे जा रहे हो आप, करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो -2I, ठीक है। उसके बाद ये भी है, देखो ये, इसको मत छोड़ देना, ये भी है, ये भी लिया अभी हमने, यहाँ से शुरू किया, इसको यहाँ ऐसे गए, फिर हम ऐसे जब जाओगे तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्या नेगेटिव लेंगे सर, अपोजिट में पॉजिटिव लेंगे, ठीक। तो I1 = 0, सारे 4 होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 है, 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 3, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ, यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ, यहाँ से देखो इक्वेशन बनेगी -5I + 9 - I1 = 0। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होती। अब सर इसमें तो I1 आ गया, अरे I को रिप्लेस कर दो ना, I1 + I2 से कर दो रिप्लेस, तो -5 × I1 और -5 I2, यहाँ मैंने I1 + I2 डाला और -5 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, +9 - I1 = 0। अब देखो I1 की जगह आप ये डाल सकते हो, I1 की जैसे पहले इसको सॉल्व कर लो, तो आ गया -6I1 - 5I2 + 9 = 0। तो यहाँ से आप इसको इसमें पुट कर लो, निकाल सकते हो I1 की एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी निकल जाएगी, जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। मैं मान लो सब्स्टिट्यूशन से निकाल लेता हूँ, इसको यहाँ पुट करता हूँ I1 की वैल्यू को, तो -6 × I1 है 3I2 -6 - 5I2 + 9 = 0। तो यहाँ पे जगह बनाते हैं थोड़ी सी, 6 3 18 -18I2, 6 3 36 -5I2 + 9 = 0, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, I2 2 और 3 -23I2, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे 9 प्लस करो, कितना आएगा, 3 यहाँ 6 ऊपर, 46 के 45 आएगा, ठीक है ना, 3 यहाँ 6 ऊपर, ठीक है, 4 है 5, ठीक है, तो 45 आ गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ, = 0, इसको इधर ले जाओ, तो 45 = 23I2, तो I2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपके पास 45/23। तो यहाँ से आप ये I2, यहाँ से आप I1 भी निकाल सकते हो, I1 निकाल सकते हो, इसमें पुट कर दो, तो I1 कितना आएगा, I1 आएगा 3I2, 3 टाइम्स ऑफ 45/23 - 6, ठीक है। तो इससे कटिंग नहीं होगी सर, कटिंग तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 45 × 3, यह लगभग कितने पे कटेगा, देखो लगभग कितने पे कटेगा, थोड़ा सोचो इसको, लगभग ये कितने पे कटेगा, लगभग कितने पे कटेगा, सोचो जरा इसको, 23 और 43, 3 5 या 15, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 223 × 2, 3 2 6, 2 2 4, लगभग 2 पे कट जाएगा, लगभग 2 पे कट जाएगा, ठीक है ना, लगभग 2 पे कटिंग तो नहीं हो रही इसकी, 23 की कटिंग तो वैसे नहीं होगी इसमें, लगभग 2 पे कट जाएगा, लगभग 2 पे कट जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँ, 3 2 6, लगभग 2 से बड़ा आएगा, 2 से बड़ा मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, ठीक। तो ऐसे आएगा, मतलब ये जो I आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, समझना बात, I 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेशन करा दी, I 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बता दी, ढंग बता दिया, बस तुम्हें इसी पे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं है इसमें, लूप चुना मैंने, करंट की डायरेक्शन देखी, किसी मर्जी बैटरी से निकाल दो, ठीक है ना, बस जितना करंट बैटरी से निकाला उतना उसको वापस भी कर देना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, KVL कैसे आराम से लगेगा, ठीक, KVL कैसे बाकी आराम से लगेगा।
ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, बहुत बड़ा सा, इसी कंसेप्ट पे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी कंसेप्ट पे देख लेते हैं। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है भी। अरे सर कहाँ से घुमा रहे हो, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम है, और ये 4 ओम है, ठीक है ना, बस ये, ठीक है। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, इसमें भी अब लगाओ KVL, KCL, ठीक है, सुनो बात को, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, करा ट्राई। अब मैं करता हूँ, देखो लूप चुनो, 3 लूप बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसको ले लेते हैं क्लॉकवाइज, इसको भी ले लेते हैं क्लॉकवाइज, इसको भी ले लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मैंने क्लॉकवाइज ले लिया तीनों, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है ना, तुम्हें बता दिया, ठीक। सबसे पहले इस लूप को देखो, करंट देखो, सबसे पहले ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और कहीं तो बैटरी नहीं है, तो यहाँ बैटरी है सर 10 वोल्ट की, और तो कहीं बैटरी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बस ये है, तो 5 वोल्ट 10। मान लो मैंने इस 5 वोल्ट की बैटरी से करंट निकाल दिया इस बार, ठीक है, तुम कह रहे हो सर छोटी बैटरी से निकाल लो, आई निकालो, ठीक है, आई निकाल दिया, ठीक है। तो इस 5 वोल्ट की बैटरी से मैंने करंट निकाला आई, ठीक है ना, आई मैंने इस 5 वोल्ट की बैटरी से करंट निकाला आई, ठीक। तो आई गया, गया आई, आगे गया, तो यहाँ पे बैठ गया आई बन गया, यहाँ पे I2 चला गया मान लो, तो I2 गया 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 गया। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा वो आ गई, यहाँ पे फिर दोबारा जंक्शन आ गई, ठीक है ना। अब I1 जब यहाँ जाएगा तो वो यहाँ थोड़ी जाएगा रजिस्टर वाले पाथ पे, वापस थोड़ी मुड़ेगा रजिस्टर वाले पाथ पे, ठीक है ना। अरे यार समझो ना बात को, I2 दोबारा थोड़ी मुड़े, I1 दोबारा थोड़ी मुड़ेगा यहाँ पे, I1 तो सीधा सीधा निकल जाएगा, उसके पास 4 है ना, सीधा सीधा निकल जाएगा, फिर मुड़ जाएगा सर, क्यों मुड़ जाएगा, देखो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे देखो I2 गया, I2 यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे I3 चला जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 जाएगा, I2 माइनस I3 जाएगा। चलो यार I4 मान लो, तुम भी ना कन्फ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे मान लो I4 चला गया, यहाँ पे I4 चला गया, ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है। अब सुनना मेरी बात, अब तुम कहोगे सर ये वाला करंट यहाँ भी तो जा सकता नहीं, जो I1 है ये क्यों नहीं गया यहाँ, ये इसलिए नहीं गया तो इसको यहाँ भेज दे, फिर इसके बाद 2 रास्ते और बढ़ते, फिर ये दोबारा नहीं आता, ऐसे चलता भी करंट, ऐसे नहीं चलता करंट तभी बढ़ता है जब वो सीधे सीधा जा रहा है, ऐसे चलेगा, और फिर ये करंट ऐसे जाएगा, ये दोनों मिलकर दोबारा I1 प्लस I3, I1 प्लस I3 दोबारा से कितना बनाएंगे, दोबारा से कितना बनाएंगे पता नहीं सर, इसको I1 प्लस I3 लिख लो सिंपल, क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास इतना पता है कि I3 प्लस I4 जो है वो I2 थे, ठीक है ना, बस इतना पता है, ठीक है, क्लियर। और एक और पता है मैं, I जो है वही सबका है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इसने सब पाल रखे, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए यहाँ पे आगे। अब देखो यहाँ से I4 आ रहा है, I4 आ रहा है, और यहाँ पे ये तीनों करंट मिल जाएंगे, यहाँ पे ये तीनों करंट मिल जाएंगे, I1 I3 I4, I1 I3 I4, मतलब I1 प्लस I2 यहाँ पे मिल गया, और यहाँ दोबारा से I बन गया, और I दोबारा से बैटरी में चलेगा, बस ये करंट निकालना है, चलो बात तो कोई दिक्कत नहीं। अब बस लूप लो लगाओ, सिंपल सिंपल, ठीक है। इस पे लगाता हूँ सबसे पहले, इस पे ऐसे जा रहा हूँ, करंट ऐसे अपोजिट में जा रहा हूँ, तो अपोजिट में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव लूँगा, पॉजिटिव लिया। अब ऐसे क्या, करंट अपोजिट है, फिर दोबारा पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, कम हो रहा है पोटेंशियल, कम हो रहा है पोटेंशियल, तो नेगेटिव। अगर ऐसे जाता तो बढ़ जाता, तो -5 = 0। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ठीक है। एक इक्वेशन अब इससे बनाता हूँ, एक इक्वेशन अब मैं इससे बनाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ गया मैं, यहाँ से जब मैं यहाँ गया तो करंट कहाँ जा रहा था, करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है ना इसमें, करंट ऐसे जा रहा है ना इसमें, करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 4I4 रजिस्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव -10। अब दोबारा देखो करंट कैसे, ऐसे करंट की डायरेक्शन में -I3 1 × I3, उसके बाद ऐसे जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -2 × I1 प्लस I3। एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, यहाँ से बनेगी लास्ट इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से देखो 1, करंट ऐसे जा रहा है हम ऐसे, तो I3, उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव +10, उसके बाद ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो कहाँ से कैसे जा रहे हैं, करंट कैसे अपोजिट जा रहे हैं, I2 है, तो अपोजिट जा रहा है तो पॉजिटिव 4I2, ठीक है ना। अब ऐसे देखो ऐसे जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में ही है, तो -2I1, ये 1 हो गया ना कवर,
I1 हाँ ये तो हो गया 3 ठीक। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन बनी, इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हें आता है ठीक है ना। मेरा काम था इक्वेशन बनाना। इसमें क्रिटिकल स्टेप क्या था, क्रिटिकल स्टेप था करंट को पहचानना। करंट कैसे जाएगा, करंट देखो बच्चे को लगता है कि सर यहाँ पे करंट है ना सर, जो यहाँ क्यों नहीं गया सर, बच्चों को यहाँ डाउट आता है, सुनना बात। अब देखो यहाँ पर करंट गया, यहाँ से करंट आ रहा है, करंट को 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता ये दिख रहा है करंट को, एक रास्ता ये दिख रहा है। तो करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बट गए यहाँ पे रास्तों, इलेक्ट्रॉन रास्तों में बट गए ना, समझ लो बात को। इलेक्ट्रॉन रास्तों में बट गए तो ऐसे चला इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर ऐसे चला ठीक है, ऐसे चल जा रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ठीक। अब यहाँ से जो करंट आ रहा है, सुनना बात, यहाँ से अब तुम कहोगे सर वो भी तो आएगा इधर, वो भी तो आएगा इधर, यहाँ से जो करंट आ रहा है सर वो भी तो इधर आएगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चों को मेरे को पता है डाउट कहाँ आते हैं तुम्हें ठीक। देखो सुनना बात, यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट भी अगर यहाँ जाएगा, सुनना बात, तो ये करंट बेसिकली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा है ना, समझे मेरी बात को। ये करंट तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा, और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल में घुस गया तो ये तो इस बैटरी को सपोर्ट कर देगा। और फिर यहाँ से कैसे आएगा, तुम्हें करंट को वापस भेजना उतना ही जितना करंट ले जाएगा, तुम यहाँ भेजोगे ना इसको, फिर देखना यहाँ भेजोगे, फिर इसके बाद 2 रास्ते और आ जाएंगे। 2 रास्ते और आ जाएंगे मतलब ये दोबारा से रिवर्स मार देगा यहाँ से करंट। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, रिवर्स नहीं जाएगा करंट, सीधा सीधा जाएगा, रिवर्स थोड़ी मारेगा। समझ लो मेरी बात, जितना करंट बैटरी से निकाला उतना उसको वापस कर दो, बात खत्म, सिंपल सी। सुनना सुनना फिर से देखो, यहाँ से करंट गया, यहाँ बांट दिया हमने दोस्तों, यहाँ से फिर बढ़ गया करंट इन दोनों पार्ट्स में ठीक है। सर ये वाला क्यों नहीं बटा इन दोनों पार्ट में, ये तो सीधा सीधा चला गया, ये सीधे सीधा सीधा चला गया, ये इसलिए सीधा सीधा चला गया क्योंकि यहाँ इसको साफ रास्ता दिख रहा है। फिर वो यहाँ भीड़ में क्यों बढ़े, फिर वो यहाँ भीड़ में क्यों बढ़े, अरे समझ लो मेरी बात को, फिर यहाँ भीड़ में क्यों बढ़े ठीक है ना। इस करंट को क्यों बढ़ना पड़ा सर इन दोनों पार्ट में, ये भी तो सीधा सीधा जा सकता था। एक और सवाल आता है, पर तगड़े तगड़े सवाल आते हैं। अगर इसको तुम सीधा सीधा भेज देते तो फिर ये ना मुड़ जाता है यहाँ पे, इसकी वजह से तो सीधा सीधा गया, समझ लो मेरी बात ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट छोटे छोटे होते हैं, 10वीं क्लास का कंसेप्ट है करंट को ऐसे भेजना है, क्योंकि हमें बैटरी से जितना करंट निकालो उतना बैटरी को वापस करना है। करंट का भी एक पाथ होता है, फॉलो होता है, समझ बात को। ऐसे निकालोगे तो वो ऐसे क्यों नहीं गया सर, ऐसे क्यों नहीं गया, अगर ऐसे को भेज देते इसको, सुनना मेरी बात को, एक I3 हो जाता है, एक I1 हो जाता है। करंट की डायरेक्शन क्या लेते तुम, I3 माइनस I1, ऐसे नहीं करते भाई, ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं होता ठीक है ना। करंट माइनस थोड़ी करोगे तुम, ऐसे नहीं होता ठीक है ना। करंट देना आना चाहिए तुम्हें, ऐसे क्या ऐसे क्या। अब तुम्हें पता है यहाँ के सारे करंट मिलने चाहिए दोबारा से, तभी अगर तुम्हारा जितना करंट बैटरी से निकला है उतनी करंट तुम बैटरी को दे पा रहे हो, मतलब तुम्हारा सर्किट बिल्कुल सही है। अगर नहीं दे पा रहे हो तो गलत है तुम्हारा सर्किट। इसके पीछे बहुत तगड़े तगड़े लॉजिक है ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ से जब तुम करंट भेज रहे हो ना, तो यहाँ से करंट आ रहा है दोनों, और इसको ना ये वाले करंट को कम रेजिस्टेंस वाला पाथ ये दिख रहा है तो यहाँ से चला जाएगा, और इस वाले करंट को बट गए जब ये, तो इनको कम रेजिस्टेंस तो यहाँ से मिलेंगे। ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ, तगड़ा क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। आसान आसान अब इस पर न्यूमेरिकल लगाना तुम्हारा होमवर्क है ठीक है ना। तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल लगाओ, मैंने अपना काम कर दिया। अगले उसमें क्लास में हम कैपेसिटर में देखेंगे कैसे हम केवीएल कैसे लगाते हैं कैपेसिटर जब हम ब्रांचिंग में ठीक है, तो उसमें देखेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जिंदगी में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।